देखिए, अपना विधानसभा झारखंड बिहार के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो एक तो बॉर्डर पे कनेक्टिविटी को लेकर के बार बार प्रश्न उठता था। तो सड़कों से कनेक्टिविटी जोड़ा गया, जिसमें झारखंड से बाजारी घाट, चांची पे बड़ा एक पुल का निर्माण, खलियारी मार्ग, ऐसे कई जो सड़क कभी नहीं बने थे वो बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जैसे इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठे वादे और झूठी घोषणाएं करते हैं, उसी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ विधायक जी भी कह रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि झारखंड को जोड़ने के लिए चांची पुल का निर्माण, ये बिल्कुल गलत और फर्जी है। चांची पुल का निर्माण का शिलान्यास हम लोगों ने 2013 में ही कर दिया था। बजट आ गए थे, जमीनें एक्वायर कर ली गई थी, काम शुरू कर दिया गया था और वो कहीं से झारखंड को नहीं जोड़ता, वो सोनभद्र के तरिया क्षेत्र को, सोनभद्र के कोन ब्लॉक को जोड़ने का काम करता है। दूसरा, खलियारी मार्ग पर एक भी नई सड़क नहीं बनी और जो सड़कें पहले से बनी थी वो भी खस्ता हाल है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, आप देख सकते हैं। यह भी पूरी तरह झूठ है। वहीं आप देखेंगे तो हमारा क्षेत्र जल संकट से जूझता रहता था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि जो हर घर नल योजना का शुभारंभ सोनभद्र से ही किया और प्रथम चरण में हमारे ज़िले को लिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस पर काम व्यापक स्तर पर चल रहा है। जल्द ही हर घर को नल से पानी मिलेगा। जल संरक्षण की दिशा में भी व्यापक तौर पर काम हुए। कई नदियाँ विलुप्त थीं हमारे क्षेत्र में, जिसमें बेलन, सिरोही, पांडू, ऐसे नदियाँ, उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास हुआ, जिसमें बेलन नदी और सिरोही नदी पूरी तौर पे जल प्रवाह से सुसज्जित हो गया है। पांडू नदी का भी काम थोड़ा शेष बचा है, उस पर भी काम चल रहा है। जल संकट को दूर करने के लिए हर घर जल योजना का जो शुभारंभ किया गया वह भी धोखा था। पिछली सपा सरकार में जो जल परियोजनाएं चल रही थी, 2018 से उनके द्वारा पानी की सप्लाई जनता को मिलनी थी, इनकी वजह से वो भी नहीं मिल पाया। साक्षात उदाहरण है रावरचंद धनौल पेयजल योजना, 98 करोड़ से अखिलेश यादव जी ने दिया था, इसका शिलान्यास कर दिया था, काम शुरू कर दिया गया। फ्लोराइड से बचाव के लिए लोगों को परडस में 68 करोड़ की जल परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया था, वो भी पूरी तरह से अभी संचालित नहीं कर पाए हैं। ये लोग पूरे अभी 5 साल बीतने को है, यह भी पूरी तरह से झूठ है। बेलन नदी, पांडू नदी, जो भी सोनभद्र की जो विलुप्त होती नदियों के बारे में कहा गया, चूंकि ये बारिश का महीना है जहां नदियां नहीं बिधी, नदियां तो बहुत सी रावरचंद के शहर में सड़कों पे बह रही हैं, किसी नदी का कोई कायाकल्प नहीं किया गया। बारिश का पानी जल जमाव की वजह से जहां बह रहा है, उसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग नदी बताकर खुद को भी मूर्ख बना रहे हैं और जनता को भी मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ सोनभद्र के लिए, वो ये है मेडिकल कॉलेज। हम सबके प्रयास से अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है और जिससे बड़ी समस्या जो थी चिकित्सा संबंध में, उसका समाधान होगा। अभी तक मेडिकल कॉलेज संचालित नहीं हो रहा है। हाँ, हम लोगों ने 200 बेड का महिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर, बर्न यूनिट चलाया था और हमारे सरकार में अखिलेश यादव जी द्वारा बनाए गए अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाकर लोगों को राहत पहुंचाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य में भी ये लोग फेल है। बिजली के क्षेत्र में ट्रिपिंग की बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र में, थोड़ा सा जंगल झाड़ी होने के नाते। तो एक तो हर घर तक जहां बिजली पहुंचाने के साथ साथ जो ट्रिपिंग की समस्या थी, उसमें सब स्टेशन जगह जगह खोलकर उस समस्या से भी निजात दिलाया गया है। बिजली की ट्रिपिंग की समस्या नहीं थी। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत से ट्रांसफार्मर लगा दिए थे, ट्रांसमिशन लाइन बनाई थी, सब स्टेशन लगाए थे। जो सब स्टेशन हम लोगों ने बनाए थे कुसमा में और जो सब स्टेशन कसरवा में, उसी के शिलान्यास किया गया है सरकार में।